बेशी जाओ, नज़दीक थोड़ा बेशी जाओ। बहन कहाँ से आई हो? राजकोट में कहाँ रहती हूँ? अच्छा, पहली बार आई। किसी को अपना नाम विषय प्रश्न बताया तो नहीं? थोड़ा नज़दीक आओ। क्या समाधान चाहती हैं? ठीक, क्या हुआ घर पे? किससे? नाम उनका? क्योंकि आरती और भी आ गई थी तो हमने आपके पति का नाम लिखा है पर्चे में, ताकि हमको डाउट ना रहे कि आपकी ही अर्जी लगी या किसी दूसरे की अर्जी लगी। इसलिए हमने आपके पर्चे पर आपके नाम के साथ आपके पति का भी नाम लिखा है, ताकि हमको डाउट ना रहे। हाँ, अब पूछें क्या क्या दिक्कत होती है ऐसी? तो कोई कारण होगा, आपको ऐसा कुछ पता है कारण का? कुछ ना कुछ झगड़ा होता। और कोई बात? हमने लिखा आरती, आपके पति निर्मल बहुत परेशान हैं, दोनों में द्वंद्व बनता है, बहुत कलेश हो जाता है, मानसिक तनाव होता है, आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। वर्तमान में बात बात पर लेकर के कलेश दोनों में बन जाता, उसी से व्यथित होकर के आप दरबार में आई हैं। कोई ऊपरी बाधा का कारण नहीं है। आप अपने घर पर रुद्राभिषेक करवा लेना, हम उपाय कर देंगे, सामंजस्य बन जाएगा, आशीर्वाद है। आए हैं क्या? स्वामी जी को भी बुलाओ। निर्मल दक्षिणी और ध्रुमिल दक्षिणी। इन्होंने काम तो डाला, अभी काम तो डाला, व्यापार अभी। हम इनके लिए एक कवच देते हैं, इसके बारे में आया है, व्यापार के बारे में। और 9वीं तक तो तुम्हारी बच्ची बहुत तेज थी। थोड़ा विचलित हो रही है। मोबाइल बंद रखवाओ, ना मोबाइल ना टीवी भी कम करवाओ, ये दोनों चीज़ें। क्योंकि बाकी तो ठीक है, थोड़ा विचलित हो रही है। 9वीं तक तो बहुत शार्प माइंड है, और बच्ची का अभी भी शार्प माइंड है, पर हो सके तो इसको डॉक्टरी मार्ग में ले जाना चाहिए। डॉक्टरी मार्ग इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो 10वीं हो जाने दो, 11वीं के बाद में डॉक्टरी मार्ग में इसको ले जाएं। शिव का रुद्राभिषेक करवाना है, पति के लिए हमें कवच देना है। बहन, आपको घर पर 3 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, सरसों के तेल की। कवच हम आपको धाम पर देंगे, पेशी करने के लिए आपको आना है। इसी में एक मंत्र लिखा, मंत्र आप वहाँ पढ़वा लेना। और कोई कारण नहीं है, न संगत का कारण है, आपकी भी एक गलती है। आप अपने मन से स्टोरी क्रिएट कर लेती हैं, कहानी बना लेती हैं एक ही बात को ले। आ गए? कुछ लोग। बेटी कहाँ है? कोई बात नहीं, वहीं से। तो उस पर भी थोड़ा सा सुधार आपको करना चाहिए। बाकी व्यापार के लिए आशीर्वाद है, तुम्हारा व्यापार ठीक चले, और कवच हम देवी देंगे। आशीर्वाद। जय जय। हाँ लाला, अच्छा बाद में दे दे, धर्म ठीक है, बुलवा दो। आशीर्वाद बाद में, हम ये हो जाए 2-4 लोग, हम फिर लास्ट में बुलवा लेंगे। वहीं पे बैठो, जैसे ही दरबार हो जाएगा। और कवच देंगे, कवच हम धाम में देंगे। नीचे मंत्र लिखा है, बागेश्वर। नहीं पड़ेगा। कृष्ण। आओ भैया, हम मंगलवार को जब भी धाम पे रहते हैं मिलते हैं, पर्चा वालों को भी मिलते हैं। आपके पास पर्चा बन गया, इस पर्चे के माध्यम से आप 21 बार बागेश्वर धाम पर आकर के हमसे मिल सकते हैं। खुश? बस, अरे शांति हो जाए, लड़ो ना, दोनों महाभारत लड़ते हो। खुश रहो, ना तुम कम हो ना तुम्हारी धर्म पत्नी कम है। और बाद में, अब सबसे लास्ट में मिलेंगे। कहाँ से आए? राजकोट से हो। राजकोट में कहाँ रहते? प्रद्युमन पार्क में।
बहुत अच्छा, अच्छे से बैठो, नमाज नहीं पढ़ना है। पहली बार आए हैं? 2023 में जब हम आए थे तब केदारनाथ में तुम ऊपर थे और हम राजकोट में थे। ओ, तुम्हें भरोसा था कि बुला सकते हैं? वाह, हाँ हाँ हाँ। तो कल हमारी कथा सुनी हमने, पवन पुत्र पर कल कथा सुनाई। ओ, कोई बात। दोनों हाथ उठा के बोलो हारा हारा। क्या समाधान चाहते हैं? गुरुजी समाधान तो ऐसा क्या है कि पूरा जीवन इतना बेहतरीन जा रहा है। वाह। जब से हनुमान जी से जुड़े, नाम में तक ले लिया मैंने। आहा। अब मैंने देखा कि मेरे क्लाइंट फॉरेन के हैं, तो वो पवन पुत्र हनुमान नहीं समझेंगे, तो उसके लिए क्या करूँ, तो उसका नाम मैंने पवन पुत्र का विंड सन किया। तो ये सब जगह मैंने हर जगह ले लिया, जहाँ ले सके हम। विंड सन, विंड सन, ये देख सकते हो आप इधर। हाँ लिखा तो है, हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंची ना है। तो ये पूरे आशीर्वाद हनुमान जी के, फिर मेरी गुरुदेवी, फिर मैं माता जी खोडियार माँ का बहुत बड़ा भगत हूँ, उससे बहुत ही साथ एकदम कंठस्थ हूँ। पूरे दिन पूरे हर जगह नाम लेता हूँ माँ का, और जो रास्ते दिखाते हैं चल उस पे चल जाता हूँ मैं, और पूरी ज़िंदगी बेहतरीन है। वाह, क्या समाधान, मतलब कोई रास्ता पाना चाहते, कुछ समझना चाहते, कुछ जानना चाहते? समझना तो वही सिर्फ कि मैं जो भक्ति समझ गया हूँ अभी तक, जो समझा हूँ, जिस पे चल रहा हूँ, वो बराबर है कि नहीं। अच्छा, क्या आपने समझा भक्ति के मार्ग में, जो भी समझा? अभी तो मैं सबसे पहले वो मांस, मटन, लहसुन, डूंगरी, ये सब से दूर रहना। लाइक वो इट्स वेरी हार्ड के जो हम साथ में रहते हो तो पूरे दिन धूम्रपान, ये लीकर वगैरह, दारू वगैरह के बीच में रहते, तो लाइक मेरा पूरा ग्रुप होता है तो वो सब पार्टी करते तो मेरे को नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ बहुत सब। सुंदर। पर वो सब कितनी कठिनाइयाँ आती है वो सब, और इसमें भी अटल रहना, फिर भगवान को समय सर मंगलवार हो, शनिवार हो, हनुमान जी के पास जाना, जो भी समझ सकूँ, जो भी लगे दिल को कि अच्छा है वो कर रहा हो, तो ये बराबर है कि नहीं। फिर परिवार को सबको आगे लेके चलना, सबके साथ रहना, वो सब कर रहा हूँ, तो यही सिर्फ नजदीक आओ, तो इसी पर आपको आशीर्वाद इसी चाहिए। बार आशीर्वाद चाहिए कि मेरे कोई भूल नहीं है, ये रास्ता बराबर है कि नहीं। साधना मार्ग बहुत उज्जवल है, बराबर है, सभी प्रकार से ठीक है, व्यथित ना हो। आपने जो छोड़ा इसी मूल को पकड़े रहें, इसी प्योरिटी को पकड़े रहें, सात्विकता को पकड़े रहें, एकता की अर्जी लेकर आए हैं। घर में एकता बनी रहे, सबके साथ रहें व सबको लेकर चलें। आप ऐसा कर पाएंगे, ऐसी क्षमता हनुमान दादा आपको देंगे, आशीर्वाद है। एकदम सही, एकदम संपूर्ण सत्य, एकदम सही, एकदम सही गुरुजी। कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। राम। हमें वो एक बार स्पर्श करना है। आपको भय बना रहता, हमारा कोई नियम ना तोड़ दे, हमको कोई गलत मार्ग पर ना ले जाए, ऐसी बुद्धि ना हो जाए, तो आपको ये लगातार अनवरत आप इस भय से परेशान रहते हैं। हम आपको दो बातें कहना चाहते हैं। भय से, भय बना रहना चाहिए, भय अच्छा होता है। जिस बाग में माली नहीं होता है वो बाग उजड़ जाता है, तो ये भय बहुत बेहतर है आपका, ये बनाए रखिए। बीच बीच में हो सके तो आप दर्शन करने के लिए तीर्थों में जाया करिए, और तीर्थों में दर्शन जा करके महापुरुषों के, संतों के दर्शन करने की चेष्टा रखिए। घर में कोई अवगुण नहीं है, घर भी बहुत अच्छा। सबसे बड़ी अद्भुत बात कि तुम्हारी जीवन साथ वो भी बहुत अद्भुत मिला, वो तुम्हारे भक्ति के मार्ग में बाधक नहीं है, साधक है। ये तुम्हारे लिए खुश नसीबी है, तो वो कृपा बनी रहे, उस पर भी आशीर्वाद है। और एक हमने मंत्र तो लिखा ही है, हम आपको एक हनुमान दादा की माला रुद्राक्ष की दे रहे, लेकिन वो दरबार के बाद देंगे।
आप सामने ही बैठना, हम आपको माला दे करके जाएंगे हनुमान दादा की। और हमारे जो गुरु जी हैं, जो हमको दरबार में अर्जियां लगवाते हैं, जो विद्या है हमारे पास सन्यासी, वो बहुत खुश हैं आपकी भक्ति से। ये उन्होंने मैसेज दिया है, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये चूड़ा हम स्पर्श कर लेते हैं। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम अस्तत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। प्रसन्न रहो, सुखी रहो, हनुमान दादा की कृपा रहे। हाँ, दूर से प्रणाम कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर